विदाउट एनी कॉन्सेप्ट यही होगा। शुरुआत होती है एक छोटी सी आइडिया से, वो कभी भी आ सकता है। इससे पहले कि मैं उसे भूल जाऊं, मैं उसे कहीं पर लिख के रखता हूं। अब मेरे पास एक रफ आइडिया है। अब उस आइडिया को कैसे प्रेजेंट करना है, उस हिसाब से दिमाग चलने लगता है। मुझे एडिटिंग रिलेटेड कंटेंट बनाना है कि प्रीमियर प्रो में मार्कर्स कैसे यूज़ करते हैं। अब ये तो हुआ मेरा आइडिया। अब या तो मैं इसे बेसिक तरीके से स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी दिखा सकता हूँ, या फिर कुछ क्रिएटिव तरीके से जिससे मेरे वीडियो का मुद्दा भी समझ में आ जाए और कुछ हटके भी लगे। 90% लोग चाहते हैं कि मैं एडिटिंग पर डिटेल में कोर्स बनाऊं। क्या ढूंढ रहा है? यार एक अच्छा शॉट था, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। तू मार्कर्स क्यों नहीं यूज़ करता? अगर आपने नोटिस किया है तो मेरे रील्स में एक कैरेक्टर है जिसे प्रीमियर प्रो के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, और दूसरा कैरेक्टर प्रीमियर प्रो के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। तो एक प्रॉब्लम बता रहा है और दूसरा उसका सॉल्यूशन। इससे व्यूअर्स को नॉलेज भी मिल रहा है और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। इसी तरह से आप जो भी कंटेंट बना रहे हो उसमें एक सिचुएशन क्रिएट करो। फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्यूटोरियल वीडियो बना रहे हो, शॉर्ट फिल्म या कॉमेडी वीडियो। अगर आपको ऑडियंस को बिना बोर किए ज़्यादा टाइम तक आपके वीडियो में रोक के रखना है तो आपको थोड़ा हटके सोचना होगा। अच्छी चीज़ें बनाने में टाइम लगता है तो इट्स ओके अगर आपको लिखने में ज़्यादा टाइम जा रहा है। जो भी आप व्यूअर्स को दिखाना चाहते हो उसका कल्मिनेशन पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिससे व्यूअर्स भी बोले ये सही था। जो आपको समझ में आ रहा है उसी हिसाब से लिखो, क्योंकि आपकी कहानी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। नॉट नेसेसरी कि आपको उसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करना है। आसान भाषा में कहूँ तो जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाना है वो सब कुछ आपके पेपर में होना बहुत ज़रूरी है, और उसी भाषा में लिखो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इससे आपको एक स्क्रिप्ट लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब लिखना कहाँ पर है? आई मीन पेपर पे लिखना बेस्ट है या किसी राइटिंग सॉफ्टवेयर में? मैं शुरू करता हूँ पेन पेपर से। ये मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ, नॉट नेसेसरी कि आपको भी सेम यही फॉलो करना है। इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि वन गो में ही जितना पॉसिबल है उतना लिख डालूँ। अब वन गो में ही क्यों? इससे मुझे एक अच्छा फ्लो मिलता है, और एक अच्छे फ्लो में एक डिसेंट स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। जब मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाता है तब मैं ब्रेक लेता हूँ और ट्राई करता हूँ कि स्क्रिप्ट के बारे में कुछ भी ना सोचूं, क्योंकि बाकी का प्रोसेस मैं अगले दिन पर छोड़ देता हूँ। अब मैं सेम ड्राफ्ट को रिविजिट करता हूँ ताकि उसे और भी बेहतर बनाया जाए। मेरा अगला प्रोसेस होता है उस स्क्रिप्ट को रीराइट करना, बट इस बार नोटबुक में नहीं, मेरे लैपटॉप में। रीराइटिंग का मोटो यही है कि जब आप उस स्क्रिप्ट को दोबारा पढ़ते हो तो एक नए प्रोस्पेक्टिव से भी सोचते हो। एंड ट्रस्ट मी, रीराइट के बाद वो स्क्रिप्ट फर्स्ट ड्राफ्ट के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाती है, बिना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर रेडी है और बनी बनाई चीज़ में करेक्शन करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और कभी कभी पूरी स्क्रिप्ट ही बदल जाती है, ऑब्वियसली इन अ गुड वे। अब आप सोचेंगे ये तो मैं नोटबुक में भी लिख सकता था। बिल्कुल लिख सकता था, अगर ये स्क्रिप्ट मुझ तक ही लिमिटेड होती तो। डिजिटली लिखने का यही फ़ायदा है कि आप उसे बड़ी आसानी से अपने कोलैबोरेटर्स के साथ शेयर कर सकते हो। सिंपली आपको स्क्रिप्ट का PDF बना के आपके कोलैबोरेटर के साथ शेयर करना है। ईजी टू शेयर एंड ईजी टू एक्सेस। कई बार होता है कि हम कोई फिल्म देखते हैं और वहीं से हमें कुछ रेफरेंस मिलता है। डिजिटली लिखने का और एक फ़ायदा है कि आप कोई भी नई चीज़ बड़ी आसानी से कहीं पर भी फिट कर सकते हो, या फिर किसी सीन में कुछ लाइंस को चेंज करना है, या फिर किसी सीन को शफल करना है। ये सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से कर सकते हो।
तो मैं स्टार्टिंग से ही लैपटॉप में क्यों नहीं लिखता? अब ये तो पूरा सब्जेक्टिव है। मैं पेपर पे लिखता हूँ क्योंकि मुझे पेन पेपर की भी हैबिट रखनी है। अब चाहो तो स्टार्टिंग से ही लैपटॉप में या फिर अपने फ़ोन में भी लिख सकते हो। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ फेडिंग, और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का मेरा रीज़न यही है कि इसके फ्री वाले वर्जन से ही मेरा ऑलमोस्ट पूरा काम हो जाता है। स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग के कुछ बेसिक रूल्स है, बस उसे समझ लो, ताकि लॉन्ग रन में ये आपके प्रोसेस को और ज़्यादा ईजी बना देगा। पहले ही बता दूँ, आई एम नॉट अ राइटर, मैं प्रोफेशनल एडिटर हूँ, और मेरे काम के दौरान जो भी स्क्रिप्ट्स मैंने पढ़ी है उन्हीं को ऑब्जर्व करके मैंने राइटिंग शुरू की है। ऑब्वियसली सिर्फ मेरे कंटेंट के लिए। हर बार जब भी मैं स्क्रिप्ट लिखने के लिए बैठता हूँ कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो ऐसा समझ लो, ये वीडियो कोई राइटिंग सिखाने वाली वीडियो नहीं है, बट हाँ, इस वीडियो से आपको स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। और इतना जान के भी आप एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो जब भी आप कोई राइटिंग सॉफ्टवेयर खोलते हो तो उसमें हर किसी का यूज़र इंटरफेस थोड़ा बहुत अलग देखने को मिलेगा, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका फॉर्मेटिंग, वो सब में सेम ही रहेगा। अब सिंपल है, हम स्क्रीन प्ले लिखने वाले हैं तो यहाँ पर स्क्रीन प्ले सिलेक्ट करना है। इस लेफ्ट वाले एरिया में लिखना होता है, और राइट वाले एरिया में जो भी ऑप्शंस आप देख रहे हो उसके नाम में ही उसका मतलब है। किसी भी सीन की शुरुआत होती है कि वो कौन से लोकेशन पे शूट हो रहा है और कौन से टाइम पर शूट हो रहा है, वो कहीं पर भी हो सकता है। और टाइम से मेरा मतलब है क्या वो डे में शूट हो रहा है, नाइट में, या फिर मॉर्निंग में। अब ये इंट क्या चीज़ है? इंटीरियर को शॉर्ट में लिखते हैं इंट। अब आपका जो भी सीन इंडोर कंडीशन में शूट हो रहा है उसको इंट लिखा जाएगा। वो आपका घर हो सकता है, मॉल, होटल, या कोई भी ऐसी जगह जहां पर आप इंडोर कंडीशन में शूट कर रहे हो। सेम इसी तरह EXT मतलब एक्सटीरियर, आप उसे आउटडोर भी बोल सकते हो। वो हो सकता है कोई ग्राउंड, स्विमिंग पूल, जंगल, या कोई ऐसी जगह जहां पर आप शूट करना चाहते हो, और वो आउटडोर में होना चाहिए। तो जो कोई भी आपकी स्क्रिप्ट पढ़ेगा तो उसे पता होगा कि ये कब और कहाँ पे होने वाला है। इस फॉर्मेट को कहते हैं सीन हेडिंग। कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपका कोई सीन सेम टाइम पर इंटीरियर में भी शूट हो रहा है और एक्सटीरियर में भी। जैसे कि कोई कार सीन, उसके कुछ शॉट्स इंटीरियर में शूट हो रहे हैं और कुछ एक्सटीरियर में, तो उस टाइम पे आप उसे INT/EXT भी लिख सकते हो। अब हर सीन में कुछ ना कुछ एक्शन तो होगा ही। एंड यस, इसे हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। डायलॉग को फॉर्मेट करना बहुत ही सिंपल है। अरे दुर्गेश साला 3 दिन से फ़ोन ही नहीं उठा रहा, लगातार कॉल कर रहा हूँ। अपना काम हो गया अभी, अब वो नाटक तो करेगा ही। हरामी साला। ये आपका कैरेक्टर आईडी है और उसी के नीचे उसके डायलॉग्स। और जब मुझे डायलॉग डिलीवरी के बारे में और थोड़ा डिटेल में लिखना होता है तब मैं ये पेरेंथेटिकल वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ। लाइक कैरेक्टर थोड़ा एंग्री है। अबे घोड़े बेच के सो रहा है क्या? कब से बेल बजा रहा हो, बहरा हो गया क्या? अरे देर रात तक काम कर रहा था, क्लाइंट का फीडबैक था। या कहीं पर थोड़ा पॉज ऐड करना है, इससे कीबोर्ड की कंपनी से क्या लेना देना। फिर तेरे शॉर्टकट्स अलग कैसे? अगर सॉफ्टवेयर ने तुझे ऑप्शन दिया है कि तू भी अपने हिसाब से कीबोर्ड शॉर्टकट्स असाइन कर सकता है तो तू भी अपने हिसाब से सेट करना। एक सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए अगर आपको कोई ट्रांजिशन यूज़ करनी है, जैसे कि राइटिंग में एक बहुत पॉपुलर ट्रांजिशन है कट टू, इट्स एम्फसाइजेस कि एडिटर को कितनी जल्दी नेक्स्ट सीन पे मूव करना है। इसमें और भी ट्रांजिशंस है, जैसे कि स्क्रीन प्ले राइटिंग में और भी बहुत सारे टर्म्स यूज़ होते हैं, बट अगर आप इतना भी फॉलो कर लोगे तो भी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेम इसी सॉफ्टवेयर में लिखो। अगर आप अपने नोटबुक में भी लिख रहे हो तो सेम इसी फॉर्मेट में लिखने की हैबिट रखो। और फॉर्मेटिंग करना कोई स्टाइल नहीं है, ये ज़रूरत है, क्योंकि इसी स्क्रिप्ट से कास्टिंग हो सकती है, आर्ट, कॉस्ट्यूम या शॉर्ट ब्रेकडाउन। एंड यस, फॉर्मेटिंग इम्पॉर्टेंट है ही, बट उसी के साथ आपकी कहानी भी इंटरेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। See you in the next one. Bye.